फ्रेंड्स, ये जर्नी मैं और आप मिलकर ही तय कर रहे हैं। ये एपिसोड भी आपके सवाल पर ही बेस्ड है। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आचार्य चाणक्य लाइफ में आए फेक यानी नकली लोगों को पहचानने और उनसे बचने के बारे में क्या कहते हैं। मिलेनियल्स भी फेक लव की बातें करते रहते हैं। भाई, फेकता में एकता का टाइम चल रहा है। आजकल हर कोई शिकायत करता है इस बारे में। फेक न्यूज और फेक पर्सनालिटीज दोनों ही नुकसानदायक हैं और इनसे बचकर रहना चाहिए। ये आचार्य चाणक्य ने नहीं कहा है, ये मैं कह रहा हूं। लोग सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करते हैं। आचार्य ने एक श्लोक में इस बारे में बात की है। पहले वो सुनते हैं, उसको समझते हैं और फिर ये बात आगे बढ़ेगी। आचार्य कहते हैं, अशक्तस्तु भवेत् साधुर ब्रह्मचारी च निर्धना व्याधिष्ठो देव भक्तश्च वृद्धा नारी पतिव्रता। इसका मीनिंग पहले बताता हूं। शक्तिहीन व्यक्ति सज्जन बन जाता है, निर्धन ब्रह्मचारी बन जाता है, रोगी पूजा पाठ करने वाला और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता बन जाती है। आचार्य चाणक्य श्लोक में कहते हैं कि इंसान मजबूरी में अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। वो वैसे बिहेव करने लगता है जैसा वो असल में होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि आदमी ताकतवर हो और विनम्र यानी पोलाइट हो तो ये उसकी अच्छाई है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो कमजोर पड़ जाता है वो विनम्र हो जाता है। ऐसे लोग भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जब बीमार पड़ जाते हैं तो दिन रात ऊपर वाले को ही याद करते रहते हैं। इसी तरह एक सुंदर और जवान महिला अगर अपने पति या पार्टनर के साथ लॉयल है तो ये उसकी अच्छाई कही जाएगी। लेकिन अगर उसी महिला ने जवानी में कुछ का कुछ किया हो लेकिन बुढ़ापे में पतिव्रता बन जाए तो इसे उसकी मजबूरी ही कहेंगे। और ये बात मर्दों और औरतों दोनों पर लागू होती है। हम कोई जेंडर वाइज नहीं कर रहे हैं। ये आचार्य चाणक्य की किताब में लिखी हुई बात में मैं पढ़ रहा था। अब इस बात को समझ लो आज के कॉन्टेक्स्ट में, देन यू विल बी सॉर्टेड। अगर आपको भी ये शिकायत है कि यार मैं लोगों को पहचान नहीं पाता, आपको कई लोगों ने चूना लगाया है और चलते बने हैं, आपके कई दोस्त भी मौके पर अपना असली रंग दिखा चुके हैं, आपने लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़ ही दिया है, ये तो खैर बात ही लॉजिकल है। ये दुनिया है बॉस, इसमें आप बिना एक दूसरे पर भरोसा किए चल ही नहीं सकते। आप हेयर कट लेने जा रहे हो तो अपने बार्बर पर ट्रस्ट करके अपनी ही गर्दन उसके हवाले करते हो, है कि नहीं भाई? वरना उसके हाथ में चाकू है और आपकी गर्दन भी। एनीथिंग कैन हैपन। किसी पर ट्रस्ट न करने वाला तो ऐसा सोचेगा ही ना। आई एम जस्ट अज्यूमिंग। इसीलिए दिस इज नॉट अ वे आउट। आपको अपना जजमेंट सही करना है। आप अपने लाइफ के रिलेशंस को कैटेगराइज कर लीजिए। कौन कौन आपके साथ जुड़ा है और किस वजह से जुड़ा है। फैमिली तो फैमिली है, फैमिली के अलावा आपका फ्रेंड सर्कल, ऑफिस सर्कल और सोशल सर्कल। इसमें ये तो आप पहले दिन से तय मान लो कि सबकी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। आप जिस दिन उनके लिए किसी काम के नहीं रह जाएंगे, आपकी पूछ खत्म हो जाएगी। हमारी लाइफ में अनकंडीशनल एक या दो लोग ही होते हैं। इसके अलावा सब आपसे किसी न किसी वजह से जुड़े हुए हैं। कुछ आपके दोस्त हैं क्योंकि आपका स्कूल कॉलेज सेम रहा, कुछ आपके दोस्त हैं क्योंकि आपने एक ऑफिस में काम किया, कुछ सोशल मीडिया के दोस्त हैं तो कुछ दोस्तों के दोस्त। फेसबुक पर भी दोस्त बनाने से पहले लोग सामने वाले की प्रोफाइल पूरी तरह स्टॉक कर लेते हैं, उसकी हैसियत परख लेते हैं, ये भी जज कर लेते हैं कि ये अपने काम का है भी या नहीं, इसके हमारी फ्रेंड लिस्ट में होने से क्या फायदा होगा या नहीं होगा। आचार्य चाणक्य ने साफ शब्दों में बता दिया है कि लोग मजबूरी में अपना बेसिक स्वभाव भी बदल लेते हैं। इसीलिए कोई अगर आपके सामने कुछ ज्यादा ही स्वीट बने तो पहले एक बार आगे पीछे सोच लीजिए, उसको आपसे किस तरह के फायदे की उम्मीद है। क्या आप वो फायदा उसे दे सकते हैं या इसमें अपना ही नुकसान करवा बैठेंगे। चीजों को करने के बाद सोचने से अच्छा है कि पहले सोच लिया जाए और फिर डिसीजन लिया जाए। आजकल हम इम्पल्सिव हो गए हैं तो अपनी ये सनातन परंपरा भूल गए हैं। पहले विचार करें फिर कार्य करें। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। See you all soon with a new life lesson from one and only Acharya Vishwagupta Chanakya. Take care.